नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना आपसे रिलेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर दें और देखते हैं कि आज क्या कुछ है आप सभी के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, मैं आप सभी लोगों का आवाहन करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है सभी के लिए। आज का जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, देन वी हैव यहाँ रिवर्स आया है, आप देख सकते हैं, द चैरियट। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, then we have two of pentacles, the magician, seven of wands, ten of swords, the hierophant. All right, let's see। थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली सारे कार्ड्स विजिबल हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने टोटल इस स्प्रेड में टोटल 8 कार्ड्स पिक किए हैं। और जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप मेहनती, जिम्मेदार और धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से आगे बढ़ने वालों में से हैं। यानी भले ही आपको थोड़ा सा वक्त लगे, आप हर चीज सोच विचार के, थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे करते हैं ताकि कोई डिसीजन गलत ना हो, या जो भी डिसीजन लिया जाए वो बैलेंस वे में लिया जाए। कोई भी चीज जल्दबाजी में अगर हो रही है तो आप उसे अवॉइड करते हैं, आप अपना टाइम लेके हर काम करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और बहुत मेहनत से अपने हर काम को करते हैं, जो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन इस चीज का सबसे ज्यादा दे रहा है। और जिम्मेदारी से, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप जानते हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, अपने जीवन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने चाहे पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप से जुड़े अपने पार्टनर के प्रति। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये कार्ड इस चीज को साफ तौर पे दिखाता है। और बहुत जिम्मेदारी और स्थिरता से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जो आपकी एनर्जी है वो एक लंबे सफर में जो एक योद्धा होता है उसके जैसी है। जैसे एक वॉरियर होता है जो बहुत समय से किसी फाइट को लड़ रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, और उसके अंदर एक पावर होती है कि मुझे अपने आप को स्थिर होके रहना है, मुझे स्थिर होके आगे बढ़ना है, ताकि मैं अपने परिवार और अपने लिए वही डिसीजन लूं जो सही है। तो ये एक असली वॉरियर का प्रतीक है, और ये दिखाता है कि आप हकीकत में एक असली वॉरियर हैं। अभी आप कह सकते हैं किसी काम या रिश्ते या जो आपका लक्ष्य है उसमें धीरे धीरे अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कर रहे हैं। ये कार्ड इस चीज को एक क्लियर संकेत इस बात का दे रहा है कि सोच समझ के, सोच विचार के जो भी आपको अपना काम करना, यानी जो एक गोल है आपके माइंड में, कुछ अचीव करना है, किसी काम को पूरा करना है, कोई काम रुका हुआ था उसे कंप्लीट करना है, या अपने रिश्ते हैं उनको सुधारना है, या रिश्तों में कुछ ना कुछ चीजों को सेटल करना है, तो धीरे धीरे करके आप अभी उस चीज की ओर अपना एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो ये कार्ड एट द एंड आपको यही मैसेज दे रहा है दोस्तों कि जल्दबाजी नहीं करना है,
लगातार मेहनत आपको सही जगह ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको अपने काम पे और अपने ऊपर भरोसा है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड आया है जो दिखाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम दूसरे कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है द चैरियट जो कि रिवर्स आया है। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है जीवन की, वो कभी कभी स्पष्ट नहीं रहती है। यानी कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आ सकता है या फिर कुछ रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर ना इच्छा शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस है जब आप किसी चीज़ को करने पर आते हैं। लेकिन कह सकते हैं आप कि अभी जो नियंत्रण है, आपका जो कंट्रोल है, उसकी कभी कभी कमी महसूस होती है आपको। ऐसा कभी कभी आपको लगता है कि चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जैसे जो चीज़ें आप कर सकते हैं, कभी कभी उन चीज़ों पर भी आपको शक होने लगता है या भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है, ऐसा महसूस होता है आपको। और ये भी ये चीज़ दिखा रहा है ये कार्ड कि या तो आप एक ही टाइम में कई चीज़ों में उलझ जाते हैं, या आपका जो फोकस है वो डगमगा जाता है। और ज़्यादातर यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अगर फोकस होके कोई काम करेंगे तो कोई आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता है। इसीलिए शायद यही रीज़न है कि बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन आपको एक लास्ट में यही मैसेज दे रहा है कि जो आपकी एनर्जी है उसे बिखरने नहीं देना है, और एक रास्ते पर दृढ़ होकर आगे बढ़ना है। एकदम मतलब कॉन्फिडेंस है, जो एक बार माइंड में आपने ठान लिया उस पर आगे बढ़ना है, उस पर पीछे नहीं हटना है। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति कुछ लोग पैदा कर सकते हैं जो आपके अराउंड है, बिकॉज दे डू नॉट वांट यू टू फोकस। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप एक बार फोकस करके कोई काम करने पर आ जाते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इसीलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, जैसे आप आगे बढ़ रहे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि आपके पास्ट की जो यादें हैं, कोई पुरानी फ्रेंडशिप हुई या आपके चाइल्डहुड या फिर बचपन के कोई, जैसे कोई भी पुराना रिश्ता, आपके जो दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हो गए या जो आपके पड़ोसी कभी रहे, मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता जो बचपन में एक बहुत गहरी याद आपके मन में रही है उस रिश्ते की, अपने स्कूल फ्रेंड्स हो गए, अपने घर वाले हो गए, बुआ के बच्चे, या मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी भी कहीं ना कहीं उन लोगों की जो यादें हैं वो आपके जीवन में असर डालती हैं, आज भी इम्पैक्ट है आपके ऊपर। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो हम अपने स्कूल टाइम में बनाते हैं अपने दोस्तों से, या फिर उस समय जो भी, वो हमारी बहुत गहरी यादें होती हैं जो हम इतनी इजीली फॉरगेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आज भी वो चीज़ें आपके ऊपर असर कहीं ना कहीं डालती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पुरानी भावनाएं हैं, जो इमोशंस है आपकी, या ये जो पुराना जो एक्सपीरियंस है, ये आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट जो जर्नी है उसको प्रभावित कर रहा है। यानी आपको रह रहकर ज़रूर याद आती है आज भी उन लोगों की, उन दोस्तों की, उन स्कूल फ्रेंड्स की, या वो जो भी पल थे जो आपने बिताए हैं कभी बचपन में, वो इतनी गहराई से आपके मन में बैठे हुए हैं कि आज भी आपको याद आती है। चाहे सपने आते हैं आपको, आज भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इम्पैक्ट अभी भी आपके जीवन में साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चाइल्डहुड ही मेमोरीज है, ये पास्ट कुछ सालों के भी मेमोरीज हो सकते हैं जो आपने अपना टाइम बिताया है किसी के साथ, कोई नियर एंड डियर वंस, कोई लव्ड वन, कोई भी आपका पुराना पास्ट, कोई एक्स आपका रिलेशनशिप में जो पहले आप जिसके साथ थे। साफ तौर पे दिखाता है ये कार्ड की जो अतीत है आपका, जो पास्ट है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसमें फंसिए मत, उसमें अटकिए मत, उससे आगे बढ़िए। क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने आपको मजबूत बनाया है, आपको कुछ ना कुछ लेसन उन चीज़ों से मिला है। तो उसमें फंसना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है कि
आप ना कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई सारी जिम्मेदारियों या डिसीजंस में संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं। थोड़ा सा कहीं दिल दिमाग दोनों आ जा रहा है बीच में, कुछ ऐसा ज़रूर है। और चाहे पैसे हो, यानी चाहे वेल्थ रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, या पर्सनल लाइफ में आपके आपके रिलेशनशिप हो, उसमें ना एक जीवन में मतलब एक एक डिसबैलेंस जैसे है, एक असंतुलन है। ये साफ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है। और ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि जो आपके निर्णय हैं, जो डिसीजंस हैं, वो लेने में देरी आपको मतलब और उलझा रही है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखिए, कोई चीज़ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई ऐसा मैटर है जिसमें आप कंफ्यूज्ड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें मैं आगे क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। चाहे फैमिली का मैटर आ जा रहा है बीच में, या फिर करियर आ जा रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा है जिसके वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और जैसे फंस के रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी होगी। ये तय करना होगा कि जीवन में क्या चीज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हर चीज को एक साथ संभालने की जो कोशिश है ना, उसे मत करिए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, कि जिस चीज में आप बेटर हैं, जो कर सकते हैं, वो भी काम नहीं हो पा रहा है दूसरे काम के कंफ्यूजन की वजह से। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। दोस्तों, अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज का नेक्स्ट कार्ड है, द हेरोफेंट। तो दोस्तों, ये कार्ड आपके लिए आध्यात्मिकता, परंपरा और सीखने का रास्ता खुला है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जीवन में अब आप एक ऐसे रास्ते पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ को तो आप अच्छी तरीके से निभा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है आध्यात्मिकता को लेकर, जो आप की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वो अब आपके जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए आप उसमें दिख रहे हैं साफ तौर पे। और ये कार्ड किसी जैसे गुरु हुए, जहां से आप जुड़े हो, जैसे कोई संस्था है, अगर आप कहीं किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, तो साफ तौर पे दिखाता है कि अपने लाइफ को ना आप एक मार्गदर्शन और जीवन के एक मतलब सही सिस्टम पे अपने लाइफ को लाने के लिए जैसे एक एक दिशा ढूंढ रहे हैं इस समय। क्योंकि कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप आगे जाना चाहते हैं, आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, कोई ना कोई आपका एक हिस्सा ऐसा है जो आज भी इस सच्चाई को, यानी अपने सच्चाई को जानने के लिए कहीं ना कहीं उस यात्रा में है। आपके बगल में ही रहने वाला इंसान ये नहीं समझ सकता कि आपके अंदर कितने लेवल पर आध्यात्मिकता है, कितनी उसकी जो एक गहराई है वो है आपके अंदर। ये आपके बगल में बैठा हुआ इंसान भी नहीं समझ सकता। लेकिन आप एक बहुत प्योर सोल हैं, और जो आपकी जर्नी है, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ, ये आगे चल के बहुत अच्छी होने वाली है। आप बहुत गहराई से चीज़ों को समझेंगे। तो ये साफ तौर पर ये कार्ड एक यही इंडिकेशन दे रहा है कि आपको विश्वास रखना होगा अपने ऊपर, और सही मार्गदर्शक के साथ जुड़ना होगा। यानी ऐसा गुरु या ऐसी जगह होनी चाहिए जो सही तरीके से आपको इस फील्ड में, यानी इस रास्ते पर आपको आगे लेकर जाए। तो ये बहुत सोच विचार करके आपको सही जगह जुड़ना होगा, और ऐसे गुरु को अपनाना होगा जो आपको इस सच्चाई से, मतलब जिस सच्चाई को आप ढूंढ रहे हैं, उससे आपको जोड़ सके। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कितनी अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी आपके आगे चल के होने वाली है। अब आज का अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, ये जो कार्ड है, ये किसी बड़ी चोट, विश्वासघात या दर्दनाक अंत की ओर इशारा करता है, साफ तौर पे दिख रहा है। और हो सकता है कि आपने हाल ही में, यानी रिसेंट टाइम्स में किसी रिश्ते, भरोसे या काम में बहुत गहरा धक्का खाया है। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, यानी कि किसी ने आपको बिट्रे किया हो, धोखा दिया हो, ये साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान देना है कि अंत में एक नई शुरुआत का संकेत भी ये कार्ड एक क्लियर तौर पे दे रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आपको अपने अंदर डिप्रेशन या बहुत ज्यादा एंजाइटी, इस चीज को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर।
क्योंकि ओवरऑल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से तो ये बहुत बेटर है कि आप उस रिलेशनशिप में ना रहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो देर इज नो पॉइंट टू बी इन सच रिलेशनशिप जहां पर सिर्फ दुख ही दुख आपको मिल रहा हो, अगर देखा जाए। अब आज का अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है जो कि 7th कार्ड ऑफ द डे है, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 7वां कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है इसमें। ये साफ तौर पे दिखाता है दोस्तों कि आप चैलेंजेस का डट कर सामना करने वाले इंसान हैं, पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ हों। आप संघर्ष करना जानते हैं, आपने स्ट्रगल पहले भी देखा है, और आपके अंदर एक डिफेंसिव फाइटर की एनर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको इसी तरीके से लड़ाई जारी रखना है जिस तरीके से आप अपने लिए लड़ रहे हैं, और आप ही विजेता बन के निकलेंगे इसमें, क्योंकि आप हार नहीं मानते। बोलते ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जो मन से हारा ही नहीं है उसे हरा कैसे कोई सकता है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये भी एक वॉरियर होने का प्रतीक आपको दिखाता है। अब आज का जो लास्ट कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि ये सबसे पावरफुल कार्ड है। अब देखिए दोस्तों, तो ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है कि आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, बुद्धि है, आत्मविश्वास है, कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं, और आध्यात्मिक शक्ति है आपके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जो चाहेंगे उसे प्रकट कर सकते हैं, इतनी पावर है। मैनिफेस्टेशन की जो एक पावर होती है, ये कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में बिलीव रखते हैं, और आप इस चीज़ को संभव होता हुआ देखेंगे कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जैसे हर चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन हाँ, दिल से आपने जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन की है और आपने मेहनत की है, वो चीज़ संभव होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और ये कार्ड कहता है कि आपकी जो किस्मत है ना, वो आपके हाथ में है। टोटली आपके हार्ड वर्क पे, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है। और फाइनली अगर हम देखें तो ये कार्ड यही संकेत देता है कि जो अपनी स्किल्स हैं आपकी, और जो आपके मन की पावर है, जो शक्ति है, उससे अपनी जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको आप खुद बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा जाए ओवरऑल ये जो कार्ड है दोस्तों, ये आपके जीवन में अभी जो थोड़ी उलझने हैं, दर्द हैं, और अतीत का जो असर है, ये उस चीज़ को दिखा रहा है जो ओवरऑल रीडिंग है। लेकिन आप एक योद्धा हैं, ये रीडिंग ये भी दिखा रहा है कि आप एक वॉरियर हैं, जो अपने मेहनत से, अपने हार्डवर्क से और अपने संघर्ष से अपनी जो राह है वो खुद बनाते हैं। आप दूसरों पे डिपेंड होके नहीं रहते हैं, और आपको बस एक जो करेक्ट दिशा है, जो एक सही रास्ता है, उसे अपनाने की ज़रूरत है, और संतुलन बना के रखना है आपको। एक स्टेबिलिटी अपने अंदर, जो आपके अंदर की एक सबसे बड़ी पावर है, वो आपको डेफिनेटली आगे लेकर जाने वाली है। और देखा जाए तो जैसे कि जो लास्ट कार्ड आया है, ये साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि जो भविष्य है वो आपके हाथ में है, जो फ्यूचर है। और द मैजिशियन जो लास्ट कार्ड आया था, वो यही बताता है कि आप जो ठान लेते हैं वो पाकर रहते हैं। जब तक पा नहीं जाते उस चीज़ को, जब तक आप हासिल नहीं कर लेते, अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप पीछे नहीं हटते। तो ये एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, क्योंकि देखिए ये सीख भी लेकर आई है, और पॉजिटिविटी और एक वॉरियर होने के संकेत को लेकर आई है। तो ये मैं कहूँगा कि आशीर्वाद है भोलेनाथ का आप सभी के ऊपर, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से जीवन आपका भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो जीवन में, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा क्रिएटेड रहे, एक ऐसी पॉजिटिविटी की एनर्जी प्रेजेंट रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके, और जहां से भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी गई हो, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।